नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम फूलचंद बांटिया है और आज हम आरके सील का एग्जाम हुआ था 6 अक्टूबर 2024 को। तो उसकी हम आंसर की तैयार करेंगे और सीरीज जो मेरे पास है अभी डी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, एमएस एक्सेल 2019 में डैश 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 फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। जो खाली होता है उनको गिनने के लिए काम आता है अपना काउंट ब्लैंक, और काउंट भी गिनने के लिए काम आता है, केवल न्यूमरिक के लिए काम आता है। तो यहाँ काउंटा है, जो न्यूमरिक भी हो, टेक्स्ट हो और डेट वगैरह कुछ भी हो, तो सारों को ये काउंट करता है कि उस सेल में जो खाली नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास काम आएगा काउंटा। तो यहां पर आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर G तक और नीचे रो 10 तक जाता है, यानी कि B1 से लेकर आपका G10 हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं B1 से G10, यानी कि यहां पर आंसर होगा वो आपका डी होगा। और जूम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 3, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है। ए, स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई है वो नहीं बदलती, यानी कि जो सोर्स फाइल हमने ली है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमारा काम आता है गूगल सीट्स भी काम आती है, एमएस एक्सेल काम आता है, लिब्रे और कैल्क अपना काम आता है। तो यहां पर ये इंप्रेस दिया हुआ ये नहीं होगा, तो यहां पर जो है बी ऑप्शन है वो आपका एक्यूरेट है, यानी कि आंसर हो जाएगा यहां पर बी। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। तो ये हमारे पास है न्यूमरिक लॉक के अंदर दिया होता है, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट और राइट चारों दी होती है। तो यहां पर ये काम आएगा अपने पास सी। एमएस एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल का एड्रेस क्या होता है। स्टार्टिंग हमारी A1 से होती है, लेफ्ट साइड में सबसे टॉप ऊपर A1। तो आंसर हो जाएगा यहां पर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, डैश 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 एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम और रिकॉर्ड करने के लिए अलग से रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। तो नॉर्मली हम स्प्रेडशीट के अंदर CSV जो फॉर्मेट होता है इसको हम बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो वो काम में ली जाती है। तो यहां पर जो आंसर हो जाए वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 7th का ए। 8, SSOID किससे संबंधित है। नॉर्मली हमारे सारा काम ई मित्र में या जो फॉर्म वगैरह गवर्नमेंट के फॉर्म भरते हैं तो उसमें सारा काम आता है SSOID। तो यहां पर हमें चाहिए ई मित्र के आधार पर, यहां पर आंसर हो जाएगा 8, 8वें का सी। 9, रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है। रिसाइकिल बिन हमें पता है कि जो हम फाइलें डिलीट करते हैं उसको स्टोर करके रखता है। तो यहां पर है आंसर ए, हटाई गई फाइल को संग्रहित करना। क्वेश्चन नंबर 10, ICT का मतलब है। तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गलत। ए, बी है इंट्रा कॉमन टर्मिनोलॉजी, गलत। सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 10th का। प्रेजेंटेशन एक संग्रह है, चार्ट का गलत, वर्कबुक का गलत, वर्कशीट का गलत, स्लाइड्स का। तो आंसर हो जाएगा 11th का डी। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश 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 को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है। तो इसका होता है कि डाटा को है वो सूचना में परिवर्तित करना होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डेटा। क्वेश्चन नंबर 13, डैश 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 एक इंपैक्ट प्रिंटर और डैश 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 एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। पहला हमें इंपैक्ट प्रिंटर बताना है, दूसरा हमें नॉन इंपैक्ट बताना है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अपना इंपैक्ट होता है और इंक जेट प्रिंटर होता है वो नॉन इंपैक्ट होता है। तो आंसर यहाँ पर ए। आगे भी देख लेते हैं,
लेजर दिया ये गलत है, इंकजेट दिया इंकजेट दिया है गलत है, यानी कि आंसर हो गया यहाँ पर 13वें का ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है? तो यहां पर हमें सत्य कथन है वो आपको ढूंढना है। रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है, ये तो है गलत। रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, ये कथन सत्य है। रोम बायोस को संग्रहित करता है, कथन सत्य है। और फोर्थ, रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति प्रदान करता है, ये भी सही है। और बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देते हैं, रैम में जाता है रोम में नहीं जाता, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला है वो सही होगा। तो हम देखते हैं इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहां पर बी ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ओसीआर गलत, ऑप्टिकल कैरेक्टर नहीं होगा इसका, मिडी होता है इसका, आंसर हो जाएगा अपने पास बी। ठीक है। और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, और RTGS अपने बैंकों में काम आता है। तो यहां पर है मिडी, 15वें का बी। क्वेश्चन नंबर 16, डैश 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 का उपयोग जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए नॉर्मली हम काम लेते हैं गूगल शीट गलत, गूगल फॉर्म और गूगल डॉक्स या गूगल ड्रॉ। तो इसके लिए गूगल फॉर्म का है वो प्रयोग किया जाता है क्विज वगैरह बनाने के लिए। तो नॉर्मली आंसर इसका हो गया अपने पास बी, 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। लाइन प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, और यहां पर हो गया स्पीकर, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं अपने पास? आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर हमारा 17वें का ए है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश 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 विंडोज 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार सम्मिलित है। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। चाहे विंडो 11 हो, 10 हो या 7 हो, विस्टा हो, कोई भी हो, इसको हम क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप, सी। क्वेश्चन नंबर 19, MS वर्ड 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जो विकल्प होते हैं उनको हम रिबन बोलते हैं। ए स्थिति, बी रिबन, शीर्षक, स्क्रॉल बार। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 19वें का बी। क्वेश्चन नंबर 20, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस गलत, अल्ट्रा पेमेंट इनपुट गलत, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आंसर हो गया 20वें का सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? ये हमें बताना नहीं है। इसे आप कभी भी 24/7 का उपयोग कर सकते हैं, ये तो सत्य बात है। इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये भी सही है, ट्रू है। और यह पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित करता है, ये तीनों तो हमारे पास आए हैं अभी, ट्रू। और आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये से संदर्भित नहीं है। तो यहां पर आंसर तो आ जाएगा 21वें का डी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कॉलम है वो आपको मिलान करने, इसके अंदर नीचे दी गई तालिका से सही मिलान का विकल्प का चयन कीजिए। ई कॉमर्स परिदृश्य का उदाहरण और यहां दिए गए। B2C, B2C का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहां पर आंसर बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर अमेज़न हो गया, यानी फर्स्ट का है वो यहां पर ये आर हो गया अपने पास। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, तो यहां पर alibaba.com में ये बिजनेस टू बिजनेस का एग्जांपल हो गया। C2C का eBay वाला हो गया। तो यहां पर आंसर होगा R, Q और P। अब हम देखते हैं RQP कहां लिखा हुआ है, R, Q और P, यानी कि यहां पर जो आंसर आ रहा है वो D है अपने पास सही विकल्प, 22 का D। 23, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है?
इसके राजस्थान में अपने ई वोल्ट का मतलब राज ई वोल्ट बड़ा ई पोर्ट एंटी गलत है, राज ई ज्ञान गलत है, ये राजस्थान आर राज ई वोल्ट, सी आंसर हो गया, ये गलत है। तो 23 का आंसर हो गया अपने पास सी। 24 क्वेश्चन नंबर 24, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 कुंजी दबाइए, सही है। और क्वेश्चन सेकंड बी, स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो का विकल्प, ये भी सही है, 2 आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट सी, स्लाइड शो मेन्यू का रिहर्सल टाइमिंग, ये वाला गलत है। और ये देखिए, यो तो विकल्प ए या यो तो विकल्प बी, यानी कि यहाँ जो आंसर है वो ए और बी दोनों हैं, तो आंसर हमारा क्या माना जाएगा, यहाँ पर डी है वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। 24 का जो डी है आंसर। 25, निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग के द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बैंकों में के अंदर MICR काम लेते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। यहां पर देखो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 26, भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में देखना है किसमें कैपेसिटी या भंडारण की क्षमता कम होती है, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। तो CDRW में कम होती है, उससे ज्यादा DVD में होती है, उससे ज्यादा ब्लू-रे डिस्क में होती है, और 20 से ज्यादा हार्ड डिस्क में, यानी कि आंसर है वो पहला सही है। यहाँ पर CDRW DVD, यहाँ हार्ड डिस्क आ गया, ये गलत हो गया। और CDRW ब्लू-रे डिस्क DVD, और यहाँ पर हार्ड डिस्क, यहाँ पर ये पहला नहीं, ये भी गलत हो गया, और यहाँ पर भी गलत है। तो आंसर अपने पास 26 का ए। टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो टॉगल की हमें बतानी है, कैप्स लॉक हमारी टॉगल की होती है, न्यूमेरिक लॉक भी होती है, स्क्रॉल लॉक भी होता है, तीनों ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर डी है वो आगा आंसर, उपरोक्त सभी यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है। हेडर फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने का, दृश्य का मतलब व्यू हेडर फुटर से बढ़िया नहीं बनता। व्यू के लिए हमें तो फॉर्मेटिंग वगैरह है उसका इस्तेमाल करते हैं, या कोई हम दूसरे काम भी बहुत सारे इसके अंदर कर सकते हैं, तो ये वाला नहीं होगा, आंसर ये नहीं है, बी। पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार हम हेडर फुटर करके और पृष्ठ को आरंभ और अंत को चिन्हित करें। किसी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय है, यानी कि जो हमारे रीडिंग है वो हमारी इजी रहे, रीडेबल रहे। बड़ा दस्तावेज होता है तो हम उसमें हेडर फुटर भी लगा सकते हैं। किस प्रकार से लगाते हैं, जैसे चैप्टर वाइज भी होता है, सेक्शन हेडर वगैरह भी होता है, या हमारे पास पेज नंबरिंग वगैरह होता है, तो हमारा पठनीय इजी रहता है, रीडेबल ज्यादा सही रहता है, जो भी आपको हेडिंग टॉपिक के अकॉर्डिंग देना है। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी आ रहा है। डी देखते हैं, दस्तावेजों को ईमेल करने के लिए गलत। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा उपयुक्त मेरे को आंसर लग रहा है वो सी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये कम अप्रोप्रिएट है, और ये सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर है वो अपना आ रहा है सी है, वो आंसर सही लग रहा है। तो 28 का सी। 29, डैश 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 सर्च इंजन के द्वारा प्रतिबंधित प्रक्रिया है। मेल मर्ज लिखे, ये तो MS वर्ड का हो गया, स्टार बस नेटवर्किंग हो गया, मिनी माइक्रो कंप्यूटर प्रकार हो गए। यहाँ देखिए आंसर है डी, वेब ट्रोलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, ये अपने सर्च इंजन से संबंधित है, तो आंसर हो गया अपने पास डी। 29 का डी। 30, निम्नलिखित में से कौन URL, और ये URL का एड्रेस दिया है मैं प्रोटोकॉल को प्रतिनिधित्व करता है। प्रोटोकॉल हमारा क्या हो गया, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आंसर हो गया अपना 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। तो ये इसमें भारत IT अधिनियम 2000 है, ये अपना सही आंसर हो गया, ठीक है, बाकी अलग है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा अपने पास ए। 32, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए हमारा क्या क्या काम आता है। 32, दस्तावेज, एक्सेल, PPT तैयार करना, ये नहीं है, MS ऑफिस का हो गया, यूट्यूब, गूगल प्ले, ये भी नहीं है, सी आंसर देखिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह ये हमारे सोशल मीडिया से संबंधित है, आंसर क्या हो गया सी।
क्वेश्चन नंबर 33 किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? एक सीडी को कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है, गलत। आप हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित कर सकते हैं, सी ऑप्शन है। कंप्यूटर सीडी पर संग्रहित फाइलों को नहीं खोला जा सकता है, गलत। हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित होता है हार्ड डिस्क के अंदर। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा 33 का। 34 डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? पिक्सेल्स कहलाते हैं। जो हमारे पास कंप्यूटर में या जो हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, या जो बिंदु होता है ग्राफिक का होता है, इसमें छोटे से छोटा जो बिंदु होता है वो पिक्सल कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जैसे बिंदु है, तो छोटे से छोटा जो बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 35 एनवीएसपी मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। तो कथन अपन को बताना है, सत्य सत्य बताना है, कौन से सत्य है? तो ये तो है ट्रू। कारण 2 IRCTC उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है, ये भी सही है। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन सा है। कथन 1 सही और कथन 2 गलत, ये नहीं होगा। कथन 1 गलत, ये भी नहीं होगा। कथन 1 और दोनों, ये भी नहीं है। अब देखिए कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर डी है, वो आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 6 अक्टूबर 2024 जो आरकेसीएल का RSCIT एग्जाम हुआ था, जिसकी सीरीज है अपने पास है डी सीरीज, उसका हमने सॉल्यूशन देखा है। और ये हमने जो आंसर दिए है, जो सबसे सही और सटीक, विश्वसनीय और एक्यूरेट हमने आंसर यहाँ पर आपको दिए हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।